बिहार वालों के लिए अगले 7 दिन बहुत भारी है। कहीं उमस और कहीं हल्की बारिश से राहत के बीच मौसम विभाग ने इस बार 7 दिनों का बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। कुल मिलाकर कहे तो बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोन से बिहार के हालात खराब हो सकते हैं और जगह जगह मौसम का तांडव हो सकता है। तो चलिए हम आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं और मौसम का ताज़ा हाल जानते हैं। ये भी जानते हैं कि अगले 7 दिनों तक बिहार के हालात कैसे रहने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको कहा, बिहार में मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने बताया है कि बिहार में बुधवार को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना और इसके साथ ही अगले 7 दिनों तक बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। स्थानीय मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में ठनका यानी कि बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले दिनों में उत्तर बिहार की अपेक्षा दक्षिणी बिहार के गयाजी, रोहतास, कैमूर में भारी बारिश होगी। पटना में शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे और इस दौरान 1-2 जगहों पर ठनका गिरने के साथ बारिश की भी संभावना जताई गई है। बुधवार और गुरुवार को आसमान साफ रहेगा, इस कारण लोगों को भीषण गर्मी का एहसास होगा। अब देखिए, बिहार में हालात ऐसे बने हुए हैं कि कई जगहों पर हुई बारिश से लोगों में राहत तो मिली है, थोड़े समय की शांति तो मिली है, लेकिन उसके बाद बिहार में भी एक बार फिर से मॉनसून ने धीमी रफ्तार पकड़ी और कहीं कहीं उमस भरी गर्मी का लोगों को एहसास हो रहा है। पर उसके बाद मॉनसून की रफ्तार बढ़ने वाली है। रविवार को राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई, जिससे भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। पटना सहित राज्य के 8 जिलों में मंगलवार को हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई। इस दौरान सबसे ज्यादा बारिश 15.1 मिलीमीटर दरभंगा में हुई, जबकि राज्य के ज्यादातर शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। राज्य में सबसे ज्यादा तापमान 38.8 डिग्री मोतिहारी का रहा। वर्तमान की बात करें तो कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अपने दैनिक मौसम के रिपोर्ट में बताया है कि आने वाला सप्ताह मौसम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बिहार में जोरदार बारिश होने की संभावना है। एक बार फिर से सुन लीजिए, बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बिहार में जोरदार बारिश होने की संभावना बताई गई। बिहार में गुरुवार से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। इसका प्रभाव 28 जुलाई तक रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान 3 से 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ठनका गिरने के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का भी पूर्वानुमान है। उत्तर बिहार के मुकाबले दक्षिण बिहार में अधिक बारिश होगी। इस कारण अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। गुरुवार को रोहतास, औरंगाबाद और गयाजी में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं, तो वहीं बुधवार को प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण मध्य भागों में जिलों में ठनका और बिजली गिरने के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। ये तो हो गई बारिश की बात और मौसम का हाल, लेकिन इस बिगड़ते मौसम के बाद बिहार में किस प्रकार खतरा बढ़ रहा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार के 9 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इनमें बक्सर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुंगेर, बेगूसराय, कटिहार और भागलपुर जिला शामिल है। नेपाल के तराई वाले इलाकों में भारी बारिश के बाद कोसी और बूढ़ी गंडक का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। बूढ़ी गंडक खगड़िया में खतरे के निशान से 41 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। कोसी, सुपौल और सहरसा में मंगलवार की देर शाम लाल निशान के पार चली गई थी। पड़ोसी राज्यों में भारी बारिश के बाद गंगा का जलस्तर बक्सर से फरक्का तक बढ़ा है और बक्सर में तो नदी का जलस्तर बीते साल की तुलना में 6 मीटर से ज्यादा ऊपर है। जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में इस अवधि में गंगा नदी में बीते 15 सालों में इतना पानी कभी नहीं आया। जुलाई के पहले सप्ताह में गंगा में पिछले साल के मुकाबले 5 मीटर अधिक पानी था। सिर्फ पटना में ही गंगा बीते साल से 2 मीटर ऊपर बह रही थी। बिहार के बक्सर में कहलगांव तक गंगा में उफान के बाद एहतियात के तौर पर फरक्का बराज के सभी 108 फाटक खोल दिए गए हैं। पटना और कहलगांव में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा फरक्का में भी लाल निशान को पार कर गई है। मंगलवार की शाम पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 43 सेंटीमीटर जबकि फरक्का में 20 सेंटीमीटर ऊपर था। इससे तटबंधों पर दबाव बढ़ा है। जल संसाधन विभाग ने तटबंधों की निगरानी के लिए 600 तटबंध सुरक्षाकर्मी तैनात किए हैं। 45 से ज्यादा कनीय अभियंताओं को भी सतत निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। विभाग के वरीय अभियंता के नेतृत्व में तटबंध की रात्रि पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी गई है। फरक्का बराज के गेट खोलने के बाद गंगा का पानी तेजी से निकलने लगा है। हालांकि गंगा नदी में अप्रत्याशित जल स्त्राव के कारण बक्सर, पटना, मुंगेर, भागलपुर के दियारा इलाकों में पानी का फैलाव हो रहा है और कई इलाके जलमग्न हैं। इसके अलावा पूर्वी बिहार के कुछ जिलों में गंगा, कोसी समेत उनकी सहायक नदियां उफान पर हैं। कटिहार में गंगा, कोसी, बरंडी, कारी कोसी का जलस्तर बढ़ रहा है और खतरे के निशान से ऊपर है, जबकि महानंदा नदी के अपस्ट्रीम में जलस्तर स्थिर है, लेकिन डाउन स्ट्रीम में वृद्धि हो रही है। गंगा की तेज धार के कटाव की वजह से
भागलपुर जिले के सबौर कहलगांव और पीरपैंती में कृषि योग्य भूमि नदी में समा रही है। कहलगांव में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 26 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुका है। गंगा कोसी और बरंडी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। मंगलवार सुबह जलस्तर में वृद्धि होने के बाद महानंदा नदी स्थिर हो गई, मगर महानंदा नदी का जलस्तर डाउन स्ट्रीम में चेतावनी स्तर से करीब 21 सेंटीमीटर ऊपर है। सुपौल में कोसी का जलस्तर घटने लगा है। खगड़िया जिले में गंगा और गंडक खतरे के निशान को पार कर चुकी है। पिछले 24 घंटे में गंगा में 40 और बूढ़ी गंडक में 25 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो अब आप सोचिए कि अगर चक्रवातीय परिसंचरण का असर बिहार पर पड़ता है और अगले 7 दिनों में कई जिलों में भारी बारिश होती है तो इन इलाकों के हालात क्या होंगे। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।